यहाँ सुबह मैं सो के उठी हूँ, बोला घर खाली करो, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई टाइम भी नहीं मिला, तोड़ दिया। आप लोगों ने खरीदा था जमीन या फिर यहाँ पे? वैसे तो हमने ये खरीद के ही रखा था, अब क्या करें। अरे वाह मोदी जी, 2014 से पहले तो हम नंगे रहते थे, आज तो तुमने पूरा ही नंगा कर दिया घर तोड़ के। भाई साहब यहाँ जब कोई फ्री में नहीं बैठा हुआ है, यहाँ सब अपने घर बेच करके, गाँव के जमीन बेच करके, जो पुरखों की जमीन थी यहाँ आकर के सस्ती जमीन देख करके ले लिया। आप लोग कितना साल से रह रहे हैं यहाँ? हमको तो यहाँ बहुत साल हो गए रहते हुए, मेरे पैदाइश यहाँ का है, मेरे भाई का पैदाइश यहाँ का है। और ये मंदिर कम से कम 10-12 साल से ज्यादा हो गए हैं। 12 साल से ज्यादा। हाँ, तो आप लोगों को तब नहीं पता था कि ये गवर्नमेंट की जमीन है? देखो बोल के बेचते हैं। आप बोल के जो नहीं डीलर है नहीं मौका बोल के बेचा था किसी को, वो तो अपने फायदा करके चला गया, फंसा दिया सब गरीब आदमी को। कभी आप लोगों से भी पुलिस वालों ने पैसा लिया है? कभी भी? हाँ लिया है, बनाने टाइम तो कितना लिंग पैसा गई। लिया था पुलिस वाले ने? नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे से 25,000 रुपए लिया दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस ने। हाँ, पहले दिया मैंने 15, हाँ। फिर 2 माह कह रहे हैं 1 कमरा बनाओ, फिर बोल रहा है कि ऐसा है 1 और बना लिया, तुमने जीना भी बना दिया, लैट्रिन बाथरूम। फिर लैट्रिन बाथरूम बनाया तुम्हारे घर में हगेंगे क्या हैं? तो फिर इस मारे उसने फिर 10,000 और ले लिए। मतलब लैट्रिन बाथरूम यानी कि टॉयलेट और वॉशरूम बनाने का भी दिल्ली 10,000। पुलिस ने 10,000 और रुपए मोदी जी बोलते हैं कि लैट्रिन बाथरूम के लिए हमसे पैसे ले लो। ये खरीदे 6,30,000 रुपए की। कितना गज है ये? ये 53 गज। 53 गज 6,30,000 में खरीदी। हाँ, बाद में पता चलता है कि जमीन सरकारी है। अब मुझे क्या पता। 7.5 लाख की खरीदी हमने, और सारी हमारी न बनाने, अगर बनाने के लिए खड़े हो जब पैसे, यहाँ पे पैसे नहीं लेते क्या लोग आके? उन्हें पता नहीं चलता कि हम पैसे ले रहे हैं तो यहाँ पे जगह हम क्यों बनने दें? इसका पेपर क्या दिया था आप लोगों ने? खरीदा तो पावर ऑफ अटर्नी दिया, रजिस्ट्री दिया, पावर ऑफ अटर्नी दिया, दिखाया आप लोगों ने? पावर ऑफ अटर्नी दिखाया पुलिस वाले को? अबे भैया जब आके बुलडोजर खड़ा होगा तो हम पावर अटॉर्नी दिखाएंगे, अपना सामान निकालेंगे। अब एक तरीके से धोखा हुआ आप लोगों को। हाँ और क्या, डीलरों से खरीदी, पेपर कागज सब है, हमारा तो आधार कार्ड यहाँ का, बीबी का, इसका पहचान पत्र, आधार कार्ड सब। मीडिया वाले आए थे, अब सरकार की गृह गुजारी करके यहाँ पर चले गए, 2 मिनट का वीडियो बना दिया कि ये लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, पर किसी ने ये नहीं दिखाया, इनकी जिंदगी में झांकने की ये कोशिश नहीं की कि आखिर ये लोग यहाँ पर बसे कैसे। ये लोग फ्री में नहीं बसे हैं, इन लोगों ने पैसा दे करके जमीन खरीदा है, इनके साथ धोखा हुआ है। नईम नाम के डीलर ने इनके साथ धोखा किया और इनको जमीन बेचा। अब जमीन बेचा तो जब यहाँ पर ये लोग घर बना रहे थे तब तो एमसीडी वालों को पता होगा कि यहाँ पर घर बन रहा है, तब तो दिल्ली पुलिस को पता होगा ना कि यहाँ पर घर बन रहा है, पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर आकर के पैसा लेकर के जाती थी इन लोगों से, पैसा लेकर के जाती थी, उसके बाद कहती थी अब घर नहीं टूटेगा। पर जो ठगी इन लोगों के साथ हुई है वो आगे चल के दिल्ली में आपके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जो स्कैम एक बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है, चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, खास तौर पे यमुना किनारे वाला एरिया, तो क्या इसको रोका जाना नहीं चाहिए? जो डीलर ने इन लोगों को जमीन बेचा, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? जिस पुलिस वाले ने इनसे पैसा लिया, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? उन सब अधिकारियों को पकड़ना चाहिए और लाइन में खड़ा करके पूछना चाहिए कि तुमने इन लोगों को यहाँ पर बसने कैसे दिया। जैतपुर का इलाका है, खड्डा कॉलोनी है, और यहाँ पर तकरीबन 400 से 500 मकान थे जिसको आज बुलडोज कर दिया गया, तोड़ दिया गया। आंटी आपका भी घर तोड़ दिया है? कहाँ जाएंगे सब आप लोग? यहीं पे रहेंगे या कितना पैसा लगा दिया? जब जगह लिए तो यहीं रहेंगे, जाएंगे कहाँ छोड़? कितना पैसा लगा दिया था आप लोगों ने घर में? कम से कम 6-7 लाख से ऊपर लग गया। आपका पक्का मकान था? नहीं, झुग्गी झोंपड़ी थी, जमीन भी तो खरीदी थी सर। जमीन खरीदी है ना। अरे जमीन खरीद ली आप? जी हाँ, ऐसे ही थोड़े बच गए। जमीन खरीद के ठेके की जमीन थी, खेत वालों ने डीलरों को बेची, डीलरों ने हाँ। हमें बेची। मतलब एक तरीके से धोखा हुआ आप लोगों को। हाँ और क्या, डीलरों से खरीदी, पेपर कागज सब है, हमारा तो आधार कार्ड यहाँ का, बीबी का, इसका। पहचान पत्र, आधार कार्ड सब। उन डीलर पे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनसे तो पैसा नहीं निकलवाया जाएगा, आप लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। हाँ बस क्या यही है। करें? क्या करें तो, किससे लड़े? आप सब लोग जमीन खरीदे हैं यहाँ पर? आपने कितना में खरीदा था? आप भी चचा जमीन खरीदा था? हाँ हमारी वो है उस पेड़ के नीचे। तो आपने कितना में खरीद लिया? ये हमने भी बतेरे पैसे को खरीदी, 5 लाख की खरीदी क्या थी। उस टाइम पर कब की बात है ये जब आप लोगों ने जमीन खरीदी? ये मेरे ख्याल से 17 में 18 में खरीदी थी। 17? तो उस टाइम आप लोगों को पता नहीं था कि ये यमुना पता होता तो कौन लेता? पता ही नहीं था। पता अगर होगा तो कौन ले लेगा? कौन था डीलर का नाम बता सकते हैं? अब वो डीलर ही कौन सा हाथ आ रहा है कभी दिखाई देता ही ना।
मतलब आप लोगों को ठग के निकल गया ना पैसा है क्या और क्या। 5 लाख 6 लाख रुपए अब तो पानी में चला गया आप लोगों का। वो तो गया ही और आपने क्या। बोला नहीं कि उस डीलर को भी तो पकड़िए जिसके थ्रू हम लोगों ने अरे जमीन कोई ना खरीदा है। सुनिया भैया, किसी की कोई ना सुनता। यूं कहें बस यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ यहाँ से, ये सरकारी जमीन है। तो क्या इसका पेपर क्या दिया था आप लोगों ने खरीदा तो पावर ऑफ अटर्नी दिया, रजिस्ट्री दिया, पावर ऑफ अटर्नी दिया, दिखाया आप लोगों ने पावर ऑफ अटर्नी दिखाया पुलिस वाले को? अबे भैया जब आके बुलडोजर खड़ा होगा तो हम पावर अटॉर्नी दिखाएंगे, अपना सामान निकालेंगे। उन्होंने लाकर अड़ा दिया बस। अब एक तो नुकसान है ही, और जो कुछ सामान है इसका भी नुकसान। इस वाली जोगी के पीछे जाके देखिए। हाँ वो तो पूरा देख रहा हूँ मैं पूरा। तो सब लोगों ने यहाँ पर जी सारा तोड़ के रख दिया, ये नहीं हाँ देखा सारा अभी तोड़ कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे परेशानी है। ये कहते कहते करके लेवे हैं, बनावे हैं, 3 टप्पड़ पैसे के बेचारे रह रहे हैं। पैसे लिए, बनाने के भी पैसे थे में, जब भी पैसे लेना। सब लोग यहाँ पर, मैं जो ज्यादातर करके लोग हैं वो सब लोग खरीदा है जमीन यहाँ पर। और क्या हमने भी तो एक तो 7 लाख की हमने खरीदी है 7.5 लाख रुपए की 7.5 लाख की खरीदी है हमने। और सारी हमारी ना बनाने, अगर बनाने के लिए खड़े हो, जब पैसे यहाँ पे पैसे नहीं लेते क्या लोग आके, उन्हें पता नहीं चलता कि हम पैसे ले रहे हैं तो यहाँ पे जगह हम क्यों बनने दें में। घूस लिया जाता था यहाँ पे, है ना, रिश्वत। वो लिया ही जाता होगा, जब भी तो क्या कहते हवा बनने नहीं देते। आप लोग सब ले लिए, सस्ता मिल रहा है इसीलिए। इसलिए ले लिया हमने। और अब के लिए वो थोड़ा ही है, 7 साल हो गए लिए हुए हमें। उस टाइम आपको 11 साल, इनको 7 या 8 साल मुझे हो गए लिए हुए। कोई तरीका गरीबों के यूं ही तोड़ देते हैं घर। एक चिड़िया का भी घोंसला उजाड़ो ना तो वो भी, उसका भी दुख होता है। यहाँ का बिल्कुल उन डीलरों के ऊपर जो लोग इस तरीके से, ये जो स्कैम है ये बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है। चाहे आप नोएडा में जाइए या आप ये मदनपुर खादर के इलाके में आइए, यमुना के किनारे जितनी भी खाली ज़मीन है तो कई सारे फ्रॉड लोग ऊपर आ गए हैं, डीलर बन करके ऊपर आ गए हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है और इसी तरीके से इन लोगों को फंसाया जाता है, ये कह करके कि बड़ा सस्ता है आप ले लीजिए। पर बाद में पता चलता है कि ये ज़मीन तो सरकार की है। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि पावर ऑफ अटर्नी कैसे बन जाती है? क्या पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ होता, ये कहाँ का है? जो अधिकारी साइन करता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी कि आपने कैसे सरकारी ज़मीन के ऊपर पावर ऑफ अटर्नी बना दी? और फिर यहाँ पर बिजली पानी का भी कनेक्शन लग गया होगा? हाँ वो नहीं दिया, कच्ची बिजली है, अप्लाई किया था। तो जब ये लोग घर बना रहे थे तब एमसीडी के अधिकारी को तब भी तो पता चला होगा कि यहाँ पर घर बन रहा है। हाँ पेमेंट भर के आए कोर्ट में। क्या होता है वो? छापा मतलब चालान कटता है, जो बिजली चालान। चोरी की चलान। अच्छा हाँ किसी का 2000, किसी का 5000, किसी हाँ। का 7000, जैसे जुग्गी के हिसाब से। हाँ। तो लोगों ने सब एंड्रूजगंज में जाके भर के भी आए चालान। तो पावर ऑफ अटर्नी पे तो एड्रेस वगैरह सब लिखा हुआ होगा ना कि आप कहाँ का पावर ऑफ अटर्नी बन रहा है। तब भी जे ब्लॉक नाम भी दे दिया गया, जे ब्लॉक। सब 2 नंबर काम करके खा रहे हैं और कर रहे हैं। अरे सब ये है कि गरीब आदमी देखो हाँ। एक साथ 15-20 लाख का फ्लैट खरीद नहीं सकता, सीधी सी बात है। अब आदमी सोचता है 10-5 हजार रुपए महीने का 5-7 हजार रुपए किराया देना है, तो यहाँ पे लोग आते हैं, डीलर बोलते हैं भैया वहाँ पे जमीन हम काट रहे हैं, कच्ची है, अभी ये खरीद लोगे सस्ते में मिल जाएगी, किस्तों में दे देंगे हम, 5-10 हजार रुपया महीने का देते रहना आप, हाँ। और ये आपको जमीन हम दे देंगे अभी से रहने के लिए। तो आदमी सोचता है जो किराया भरना है वो जमीन उनके मालिक को देते रहेंगे। तो हमें ये है कि पेपर, जैसे यहाँ पे जो जमीन काटी है उनका नाम शायद नईम था ना, क्या नईम अलवी नाम है उनका, वो डीलर। हाँ डीलर जो है, उन्होंने काटी, उन्होंने जिससे लिए वो किसान था, बता रहे हैं किसानों से ज़मीन ली। तो जो किसान है इस ज़मीन का, उसने किसी को तो हैंड ओवर करके दिया है ना, अपने पेपर उसके बने हुए हमने देखे हैं, तभी तो हमने पेमेंट आगे की। उसने हमारे नाम पे पेपर बनाए, फिर हम उसी पेपर को बना के अब अपने पास रखे हुए हैं। मीटर के लिए भी अप्लाई किया, उन्होंने कहा अभी आपके इधर खंबे नहीं है तो आपके यहाँ मीटर नहीं लग सकता। तो मीटर का क्या है कि उस तरफ किसी की मीटर लगे तो लोगों ने मीटर से किसी और से शेयरिंग में ले ली लाइट, किसी ने कच्ची लाइट ली जैसे सिंगल लाइट होती है। फिर उसके बाद फिर चालान भी कटा, ऐसा नहीं कि चालान नहीं कटा, इसका तो चालान कोर्ट तक गया हुआ है। तो सबको पता है कि यहाँ पे कॉलोनी है, आदमी रह रहा है, लेकिन फिर भी वही चीज़ है ना कि अब हर जगह दबाया सिर्फ गरीबों को 7 साल को, 11 साल से यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। 11 साल तो है, कोई कोई 7 इससे पहले भी कोई अधिकारी आया था ये बोलने के लिए कि ये जमीन सरकारी जमीन है? अभी तक, अभी ये पहली बार आए और पहली बार ही तोड़ पहली बार हुआ है ये, हमारे 15 साल में देखे हुए पहली बार हुआ। हम इसको 15 साल से देख रहे हैं। आप लोग अभी तोड़ दिया है घर? उधर से पूरा आगे तक है। तो ऐसे भी बंदे जो 25 साल से रह रहे हैं, जिनके तो बच्चे भी नहीं है। 25 साल से रह रहे हैं? हाँ। कौन लोग हैं? बड़े मियाँ 25 साल से रह रहे हैं। तो उन्होंने भी खरीदा था जमीन? हाँ, उनके तो बच्चे भी नहीं है बेचारे, उनके तो टूटा पड़ा है, ये इसी खोखे में बैठ के जीवन चला रहे थे अपना। खरीदा था जमीन? जी। खरीदा था जमीन, खरीदा था या फिर ऐसे ही रह रहे हैं? खरीदा ही है होगा इन्होंने।
काफी समय से रहते हैं वो, वहाँ रह रहे हैं। आपका? आप मैं तो लोगों ऐसे ने घूमने खरीदा? आया था, मैं तो घूमने आया था। कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं जिन्होंने जमीन खरीदा है यहाँ? टहलने आ गया था। तो ये कौन डीलर, आप लोग आसपास के एरिया में रहते होंगे ना? हाँ यही तो ये डीलर लोग अपना जमीन बता करके आप लोगों को बेच देते हैं इसमें सस्ते दामों में, फिर बाद में पता चलता है कि ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन सरकारी है। तो उन डीलर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई पकड़ता नहीं है उन डीलरों को? क्या कार्रवाई होगी, सब ऐसे ही है। आपने भी खरीदी है ज़मीन, तो उस डीलर वगैरह को नहीं पकड़ा आप लोगों ने? कौन है, डीलर क्या है? कौन आ रहा है यहाँ? हाँ, किससे खरीदी थी ज़मीन? क्या प्रधान से खरीदी। तो आप लोगों ने बोला नहीं उसको कि पैसा वापस करो मेरा? और जब आए यहाँ जब तो बोले आप लोग का घर टूटा है तो आप लोग तो जा सकते हैं ना उसके पास? हाँ जा सकते हैं, जा सकते हैं, तो घर ही नहीं होगा। यहाँ से लेकर के वहाँ हम 12 साल हो गए। 12 साल। कितने में खरीदी थी जमीन? वो खरीदी 1 लाख में। 1 लाख रुपए में। कितना खरीदा था? 25 गज। 25 गज 1 लाख रुपए में। तब भी ये महंगाई हुआ अगर हाँ। आपने 12 साल पहले खरीदी हाँ तो। 25। अब बाद में पता चलता है ये जमीन अवैध है, सरकारी है। हाँ तो पता चला। अब पता चला। और कितना पैसा लगा दिया था आपने घर में? घर में लगे 50,000 रुपये। 50,000 लगा दिए। अभी क्या करेंगे? अब क्या करें? कहाँ जाएंगे? तोड़ के चले गए, अब कहाँ जाएंगे? अब सोचे कहाँ जाएंगे, अब समझ नहीं कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। अब ये वाला आपका घर था ना? इनका ये था। आपका? इनका पीछे। आपको ये किसका घर था? ये इनका। ये आपका पीछे जो ये टूटा हुआ है। सामान निकालने का टाइम वगैरह मिला था? हाँ सामान तो निकाल लिया। निकाल लिया। इधर नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिए। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, नोटिस वगैरह? नोटिस नहीं दिए थे, आगे कॉलोनी है उधर दिए थे नोटिस। और उधर है उस पे 860 है, 854 है, उधर का नोटिस था। इधर नोटिस नहीं दिया था, जो कि इधर 801 है, किसी का 803 है। इधर नोटिस नहीं है, उधर नोटिस दिया था जो 8। इधर भी चला दिया? और इधर भी चला दिया। सुबह सबसे पहले इधर कोई लेके आए उतार के, यहीं तोड़ फोड़ करिए। यहाँ कोई नोटिस नहीं था। आए और बोले खाली कर लो 15 मिनट में। 15 मिनट में खाली करो ना तो सब टूट जाएगा। इतनी जल्दी निकाल लेंगे सौदा? हम्म। ये तो है नहीं कि थोड़ी सी सौदा है। कई जनों के चोट तक दिखाइए ना उधर। कई जनों के चोटें लग गई सामान निकालते पे। तो लगनी है, इसमें कोई जाहिर सी बात है। अब तुम बोल के जाओ 10 मिनट पहले, 10 मिनट में क्या क्या निकाल लेंगे। अब यहाँ छाती पे आके बिल्डोजर खड़े हो गए तो क्या करते फिर? आपने भी खरीदा था जमीन? हाँ ये खरीदी हुई है। आपने कितने में खरीदा था? ये खरीदी 6,30,000 रुपए की। कितना गज है ये? ये 53 गज। 53 गज 6,30,000 में खरीदी। हाँ बाद में पता चलता है कि जमीन सरकारी है। अब मुझे क्या पता। तो क्या करोगे अभी, यहीं पे रहोगे आप लोग या? अभी तो फिलहाल में तो यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे। अब मौसम वैसे खराब हो रहा है, बारिश होने वाली है थोड़ी बहुत देर में, बच्चे कहाँ जाएंगे। ये नोटिस था आगे का कहीं का। आगे का कहीं? हाँ ये तो झुग्गी थी, 3 पक्के मकान नहीं है यहाँ पे। मकान तोड़ना था विश्वकर्मा कॉलोनी और जो पक्के बनाया हुआ है, ईंट पत्थर का लेंटर वेंटर डाला हुआ है। यहाँ तो बेचारे 3 टप्पर, ये देख लो ना। अब इसमें अगर कोई आदमी दिल से खुशी से रहना चाहेगा क्या? ये तो मजबूरी में दिन काटने वाली बात है। तो पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वालों ने ये कहा है कि ये फ्लोड जोन में है, इसीलिए ये तोड़ा जा रहा है। फ्लोड जोन में तो आदमी, बाढ़ आती तो आदमी खुद परेशान होता है, ऊपर पुश्ते पे जाके बैठता है, 2-4 दिन हफ्ता वहाँ पे रहता है, फिर पानी उतरता है, फिर आदमी अपने आके मकानों में रहने लगता है। अभी देखो बल्लियाँ तक सब सड़ गई थी, हालांकि सारा सामान ये कम से कम यहाँ पे रहते रहते 12 घर थे यहाँ पर, और यहाँ कम से कम होगी, मुझे लग रहा है 400-500 फैमिली होंगी। हाँ वो भी सिर्फ इतने की बता रहा हूँ जितने नोटिस दिए तोड़ दिया। नोटिस कहीं भी नहीं लगा आपको, कहीं भी नोटिस दिख जाए कहीं भी। के नाम से आया था प्रधान गार्डन। ये प्रधान गार्डन नहीं है, ये प्रधान गार्डन आगे पड़ता है, ये दूसरा पट्टा है। बेल्ट होती है ना, जैसे एक पूरी पट्टा हो गया, तो तोड़ा पूरी बेल्ट को। हाँ वो बेल्ट पूरी जितनी झुग्गी मिली सब तोड़ दिया। प्रधान गार्डन का देखो नोटिस आया था, वो तो सबने बताया कि नोटिस प्रधान गार्डन पे लगा हुआ भी था, ऐसा कुछ पेपर सा लगाया था आगे। वहाँ बोल के भी गए कि टूटेगा, लेकिन यहाँ पब्लिक के घर का नहीं बोला, यहाँ पब्लिक के नहीं बोला। जो रहे तो सब इसमें रहे ना। मंदिर को बचा लिया, मुश्किल से बचाया हम लोगों ने वहाँ पर खड़े होकर के मंदिर को। दिखाइए वो मंदिर है, और भाई साहब मुसलमान हैं, फिर भी इन्होंने मंदिर को बचाया। हम लोगों ने बचाया उसको खड़े होकर के, भाई उधर नहीं है जाना है, उधर नहीं जाना। धार्मिक जगह है, देखो किसी का भी मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, ये एक धार्मिक स्थल होता है। आदमी इसके लिए क्या करता है, आस्था जुड़ी हुई, आस्था जुड़ी होती है। सीधी सी बात है, ना आपका ना मेरा, ये तो सीधा
क्या आस्था की बात हो गई। इसलिए आदमी सोचता चलो उसको तो बचा लिया जाए, बाकी तो सब टूट गया ना यहाँ पर, और तो कुछ नहीं बचा। देख लो आप अपने यहाँ को, कोई भी एक रहा ये सुबह 10 बजे से चालू है, सुबह 10 बजे 10 बजे से 1:30-2 बजे तक करके अपना ही चले गए। पुलिस बल सब तैनात कर पुलिस क्या, वो भी आए हुए थे, कौन थे वो, आर्मी के यहाँ CRPF वाले थे, रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स, हाँ वो भी आई हुई थी। उनकी 3 बसें आई हुई थी। आप लोग सब यहाँ पर कितना साल से आप लोग 15 साल हो गए। लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो 30-30 साल से भी रह रहे हैं, जो खेती वेती करते थे वो लोग। ये तो हमने इसलिए झुकी डाली कि आपको पता है रेंट कितना महंगा हो रहा है आज के टाइम पे। मिनिमम अगर कॉलोनी में रेंट पे लेने जाओ, एक रूम का 7,000-8,000 रुपये मांगते हैं, है नहीं है, बढ़िया सा भी लोगे। और अगर शेयरिंग में लोगे तो आजकल में देखो बीवी बच्चे वाला आदमी शेयरिंग में नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वाइफ है, बच्चे हैं, आदमी जाएगा काम पे, शेयरिंग में कौन लड़का आता है कौन नहीं आता। तो आदमी सोच चलो टीन का ही होगा, लेकिन हमारा सेपरेट प्राइवेसी होगी ना, प्राइवेसी। लेकिन यहाँ पे वो था कि आदमी एक सर छुपा के बस अपना जिंदगी और टाइम काट रहा है। यहाँ पर वही लोग आ सकता है जो रेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, किराया नहीं दे सकता। कर रहे होते तो यहाँ ऐसी धूप में आप सोचो कि तपती है टीन, ये टीन के अंदर ये आदमी तप जाता है। पुलिस वालों ने बल का भी प्रयोग किया महिलाओं को, जैसे नहीं बल का प्रयोग नहीं किया, बस ये किया कि जो महिलाएं बोल रही थी कि भैया हमारा घर तोड़ दिए बच्चे, तो उनको महिलाओं ने हटाने का काम किया है। बल का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं बदतमीजी नहीं हुआ है। सब पीसफुली अपना अपना खुद टीन उतारी है। जिसको लगा कि हमारी टीन खराब हुई तो हमने खुद अपनी टीनें उतार ली अपने हाथों से। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये अगर टूटेगी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हमें दोबारा खरीद के लानी पड़ेगी। तो इसलिए कुछ हमने अपने हाथों से इसलिए उतार ली कि हमारा नुकसान कम से कम हो, पुलिस वालों को भी परेशानी ना हो। क्योंकि प्रशासन ने अगर कोई ऑर्डर दिया है तो ये उन्होंने भी कुछ सोच के दिया होगा ना। कहाँ दिया ना, सीधा आकर के तोड़ दिया, नोटिस वगैरह देना नोटिस चाहिए दिया है, लेकिन ऐसा होता है ना, हाँ आगे दिया है, नोटिस आगे दे रहा है। अब वो जब आते हैं तो सब जगह वहाँ चले जाओ, ATM साहब पास ऊपर खड़े हैं। आप लोग गए उनके पास? ना हम ना गए भाई साहब, नहीं। आप लोग को लग गया था कि आप बचेगा नहीं? ATM साहब कह रहे हैं कोर्ट में जाके बात करो, वो किसी आम आदमी से बात नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं भैया ये मदनपुर खादर का इलाका कहलाता है, ये खड्डा कॉलोनी में आता है। क्या पैसा लगा दिया था इस घर में? 7.5 लाख। 7.5 लाख रुपए? हाँ 100 गज है, हम सरदारों से खरीदी है। हम कोई ऐसे थोड़ी रह रहे हैं सरकारी जमीन पे, हाँ सरदारों से खरीदी है भाई। तो आप लोग, आपके साथ भी ठगी की गई है ना? हाँ, सरकारी और हमारे जमीन को पास, हाँ हमारे पास कागज हैगा, उस पर लिखत है। हाँ। कभी 8,000, कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 1 लाख, कभी 50,000, 4.5 लाख रुपए पहुंच गए। किस्तों पे लिया है, 50 लाख 50,000 फिर भी रह गया है। गए आप उस सरदार जी के पास गए कि क्या हो रहा है? सरदार जी का गुआएगा, वो तो बेच गया। यहाँ से चला गया बेच? नहीं, जैतपुर में कोठी खड़ी कर रखी है। हाँ, कोठी बना ली? हाँ, बेच के कोठी खड़ी कर ली। इसी स्कैम की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, और ये पूरा यमुना किनारे, वो नोएडा भी में भी होता है, ये दिल्ली में भी होता है। पहले इन सरदारों को भगाओ, इनकी जमीन छीनो, ना कोई नहीं घुसेगा। हाँ, उनके पास पैसा है ना, इसलिए नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही इस बात को? इन्हें दिया 90 साल का पट्टा इंदिरा गांधी ने, तो इंदिरा गांधी मर गई, ये ले रहे मजे लोटो के, गरीब आदमी फंस रहा है। कैसा भाई मैं आज का नहीं हूँ, 48 साल उम्र होगी मेरी, यहीं पे रह रहा हूँ, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, वहाँ रह रहा हूँ 2002 से। और घर कब बनाया था आपने? ये बनाया इसे हो गए 1.5 साल के लपेट में। 1.5 साल में? हाँ, 2006 की ली हुई है जमीन। अभी फिलहाल एक्सीडेंट जो हुआ है ना, इस वजह से पैसा मिला 2006 की ली है। अच्छा, आप पैर से नहीं चल सकते? नहीं, विकलांग तू। हाँ, मेरे 2 लड़के की टांग टूटी हुई है। दोनों पैर लगा हुआ है। देखो 2 लड़के मैंने मना करा था, एक रूम तोड़ दो, एक तो रहने दो, आंधी भी आ रहा है, तूफान आ रहा है, मगर शर्म नहीं आई, इन्हें शर्म नहीं आई। अच्छा, कभी आप लोगों से भी पुलिस वालों ने पैसा लिया है? कभी भी? हाँ लिया है, बनाने टाइम तो लेंगे ही। पुलिस वाले ने? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे से 25,000 रुपए लिया। दिल्ली पुलिस ने? दिल्ली पुलिस ने। हाँ। पहले दिया मैंने 15, हाँ। फिर 2 माह कह रहे 1 कमरा बनाओ, फिर बोल रहा है कि ऐसा है 1 और बना लिया, तुमने जीना भी बना दिया। हाँ। लैट्रिन बाथरूम, भाई लैट्रिन बाथरूम बनाए तो तुम्हारे घर में हगेंगे क्या? हाँ। हैं? तो फिर इस मारे उसने फिर 10,000 और ले लिए। मतलब लैट्रिन बाथरूम यानी कि टॉयलेट और वॉशरूम बनाने का भी दिल्ली पुलिस ने 10,000 और रुपए। मोदी जी बोलते हैं कि लैट्रिन बाथरूम के लिए हमसे पैसे ले लो। भाई हमारा ही पैसा और हमारा ही टूट रहा है। बारे वाह मोदी जी, 2014 से पहले तो हम नंगे रहते थे, आज तो तुमने पूरा ही नंगा कर दिया, घर तोड़ के। जी बिल्कुल हकीकत।
क्या बोलना चाहेंगे इन भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में? अरे जो हम तो पैसा यही बोलना चाहेंगे 2014 से पहले सरकार थी, वो सरकार आए, ये सरकार बिल्कुल चली जाए बस। ये हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों के लिए निष्ठ है। हम हकीकत बोलते हैं। हम देख लिए, हाँ हाँ हम देख लिए, पैर से नहीं चल सकते। उसी के कारण से ये इनका घर बना। मैंने बना दिया। एक बात बताओ, मंदिर मस्जिद टूटती है, मंदिर मस्जिद को छोड़ो, मंदिर भी छोड़ो मस्जिद भी छोड़ो, मंदिर के पीछे इन लोगों ने बना रखा है आशियाना, उसमें मियाँ भी रह रही हैं। मंदिर में कोई गलत काम होता है क्या? बताइए, मस्जिद में होता है तो उसमें काय को के तोड़ने को हथौड़ा लाए थे ऐसे करके, ए पुलिस वाले ऐसे दो बस बाथरूम का थोड़ा सा तोड़ा कि हाथ तोड़ दिया है। गरीब आदमी मर जाए, पैसे से बात निपट गए। अब क्या करेंगे आप लोग? अब आप क्या करेंगे? इसी में रहेंगे? कैसे रहेंगे? घर टूट गया है अरे आपका। कोई नहीं, हम बारिश तूफान में इसी में रहेंगे। कहाँ जा सकते हैं? और कहाँ जाएंगे? 5 लाख रुपए दिया है खेत वाले को, तो भाई छोड़ के तो जाएंगे नहीं। क्या तो हमारा मुआवजा दिलवाओ पूरा। जो ठगी किया उसको गिरफ्तार नहीं उसका, हाँ उसको भी। हम तो साफ बोल रहे हैं। हम जाएंगे कल जाएंगे वहाँ पे सरिता विहार अपोलो के सामने, वहाँ बड़े सर बैठते हैं, उनसे हाथ जोड़ेंगे, वो मोहर लगा के देंगे, लिख के देंगे, फिर इस थाने में आएंगे, फिर यहाँ से पुलिस जाएगी, उससे तुमने जमीन खरीदी है, वो फैसला करेंगे। हम तो बस इतनी हाथ जोड़ के बोलते हैं बस। डीलर जो है वो है नहीम, जो 6,000 रुपए जमीन यहाँ पे काट के गए। 6,000 रुपए गज। तो आप हाँ बताइए भाई साहब, यहाँ जब कोई फ्री में नहीं बैठा हुआ है, यहाँ सब अपने घर बेच करके, गाँव के ज़मीन बेच करके, जो पुरखों की ज़मीन थी, 4 भाई या 5 भाई, गुजारा नहीं, वो ज़मीन सबको बेच करके यहाँ आकर के सस्ती ज़मीन देख करके ले लिया। क्यों लिया? इन लोग जब यहाँ आए, बेमजदूर आदमी था, उसको मजदूरी नहीं थी, खाने के लिए परेशान था, रहने की परेशानी थी, इसलिए जैसे यहाँ पर डीलर लोग जैसे कुछ इधर का अक्सर प्रधान साहब काटे, हमारी तरफ का जो ये टूटी हुई है ये पट्टी ओखला बिहार नईम ने काटा है, नईम अलवी, हाँ ओखला बिहार का, इधर से प्रधान दी। तो इन लोगों ने सब जो सस्ता ज़मीन मिला था सब अपना घर द्वार बेच करके इधर खरीद लिया। क्या समझे? खरीद करके रहने लगे। आज झुग्गी झोपड़ी जैसे भी बना करके गुजर बसर कर रहे हैं। हम लोग कैसे कैसे किस परेशान से पेट काट करके हमने झुग्गी बनाया, अपने लड़के बच्चे पाल रहे कि भाई गांव में कैसे पलेगा, 2 रोटी कैसे मजदूरी करके लाते, 500 या 400 या 600, तो उसमें हम आटा चावल ला करके कैसे नमक रोटी खिलाते थे, अपने बच्चे को लेकर गुजर बसर करते थे। अब इसमें से क्या है, प्रशासन कह रहा कि ये जमुना की ज़मीन है। जिस समय हमने खरीदा उस समय पुलिस प्रशासन खुद उनके डीलर के साथ होता था, कहता था आप लोग खोल करके दिल्ली की जगह है, कुछ नहीं होने को, गरीब आदमी हो, सस्ती मिल रही है, तुम ले लो। आँख मुन कहता था ये। हाँ, पुलिस वाले कलंजी कुंड थाने के पुलिस वाले सब बैठते थे उन लोगों के साथ। मुझको पता ही है, उनको बिना पैसा जाए तो हो ही नहीं सकता ये। तो हम लोगों ने गरीब आदमी पेट काट के जो हमारे पास था जमा पूंजी, जो घर में थोड़ा ज़मीन था, बेच बाच के लाकर मैंने उनको भर दिया और मैंने ले लिया है। एक सेकंड बोलने दीजिए, 1 मिनट। रुको, हमने जो है ले लिया गरीब आदमी। अब गरीब आदमी लेने के बाद गुजर बसर हमारी चल रही थी। अब ये तो पता नहीं भैया, हम लोग मूर्ख आदमी, गाँव के रहने वाले चालू हो नहीं, शहर के रहने वाले तेज होते हैं। यहाँ के आदमी, शहर के आदमी तेज होते हैं, दिमागदार होते हैं, हम गांव वाले बुद्धू गमार होते हैं। हमारी घर बेचवा दिया, सब कुछ बेचवा दिया, रुपया इनको भर दिया, हमने जमने में बैठ गया। जिस तरह हुआ घेर घार के मैंने अपना गुजर बसर के लिए ठिकाना बनाया। जब ठिकाना बन गया, हमारे बच्चे को हम कहीं पढ़ने उड़ने का इंतज़ाम कर रहे हैं, कुछ अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था कर रहे हैं, तो प्रशासन आकर कहता है कि ये ज़मीन सरकार की है, जमने की, तुम लोग भागो यहाँ से। भाई कहाँ भाग जाए? जिस समय तो प्रशासन ने खरीदवाया, प्रशासन ने हमको बसवाया,
और आज हम कहाँ भाग के जाए? हम रोड में जा रहे हैं तो पुलिस डंडा मार के भगाएगा, यहाँ है तो डंडा मार के भगा रहा है। ऐसा क्या करे? इससे बेहतर है कि हम हाथ जोड़ के कृपा कर रहे हैं कि सरकार हम लोगों को गोली से उड़ा दे, हमारे लड़के बच्चे को मार दे, जहर दे दे, या नहीं तो वहाँ जा करके कत्ल कर दे। यही है ना, कुल मिलाकर के बात ये है कि आप लोगों को ठगा गया है। हाँ, ठगा गया। जिसने ठगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, पुलिस आती थी, अपना पैसा रिश्वत लेती थी, यहाँ से चली जाती थी। आप लोगों को ये कहा गया कि आप लोग अब आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। आज फिर वही पुलिस वाले बल थल के साथ आते हैं और आप लोगों को उजाड़ के चले जाते हैं। वही पुलिस वाले ने आकर के आज तोड़ रहे हैं। तो डिपार्ट तो भाई बदलती रहती है, साल कोई पुलिस वाले है तो साल कोई पुलिस वाले है, तो 6 महीने का इनकी डिपार्ट बदलती रहती है। अपना अपना पुलिंडा बांध करके बैग भर के बैंक भर करके निकल जाते हैं, फंस जाते हैं गरीब आदमी। तो मैं कहने की कोशिश करता हूँ, मैं जहाँ भी डेमोलेशन में जाता हूँ लोग कहते हैं कि सरकारी ज़मीन है, पर अगर एक ईंट भी अगर आप रख रहे होते ना तो उसकी भी खबर एमसीडी और पुलिस अधिकारी को होता है, और उस टाइम वो लोग आते हैं, पैसा लेकर के चले जाते हैं, और जब कार्रवाई होती है तो फिर इन्हीं लोगों के ऊपर आकर के बुलडोजर भी चला देते हैं। हम लोग बुलडोजर चलाई जा रही है। और दूसरी बात कि यहाँ पर जब आ गए, आप देखें कि इस उम्र में हमारे लड़के बच्चे इतने परेशान हैं, हम कहाँ जाए? हम तो प्रशासन से ये कर रहे हैं कि जिस तरह हम जैसे ये कर रहे हैं, मंत्री लोगों से भी कृपा कर रहे हैं कि मंत्री जी हमें जब फेंक रहे ना हमारे गांव में जगह न कहेगा किसके घर में घुसूँ, किसी के घर में जाएंगे लाठी लेकर के मार के भगाएगा, हमें उल्टे जाकर के आपको रिपोर्ट करेगा, आप हमें ले आकर बंद करोगे, डंडा बरसाओगे, न मरने दोगे न जीने दोगे। तो उन्होंने हाँ किसी ने कोई बात नहीं करी, बस अपना फोटो खींचा, अपना वीडियो बनाई और अपना फोटो खींचा होगा और खुद ही बोला होगा और खुद ही निकल गए होंगे। खुद ही निकल गए, किसी से कोई बात नहीं हुई, हमसे कोई बात नहीं हुई बिल्कुल। 5-7 मिनट रुके होंगे सब यहाँ पर, बस अपना जो काम किया अपना काम करते ही और तुरंत वो यहाँ से निकल गए, कुछ नहीं किया। सरकारी थे वो, प्रशासन के साथ में सरकारी कर्मचारी थे वो। हम मेहनत मजदूर हैं, हम बेलदार हैं। जब जिनका घर टूट रहा है, आप मीडिया के लोग जब यहाँ आते हैं और इन लोगों से ही इनका दर्द, इनकी पीड़ा नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे ही मीडिया हमारा 197 नंबर पे, तो 157 नंबर पे थोड़ी ना है, 157 नंबर पे हिंदुस्तान का मीडिया है, वो ऐसे ही नहीं है। मीडिया वाले आए थे, अब सरकार की गृह गुजारी करके यहाँ पर चले गए, 2 मिनट का वीडियो बना दिया कि ये लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, पर किसी ने ये नहीं दिखाया, इनकी ज़िंदगी में झांकने की ये कोशिश नहीं की कि आखिर ये लोग यहाँ पर बसे कैसे। ये लोग फ्री में नहीं बसे हैं, इन लोगों ने पैसा दे करके ज़मीन खरीदा है, इनके साथ धोखा हुआ है। नईम नाम के डीलर ने इनके साथ धोखा किया और इनको ज़मीन बेचा। अब ज़मीन बेचा तो जब यहाँ पर ये लोग घर बना रहे थे तब तो एमसीडी वालों को पता होगा कि यहाँ पर घर बन रहा है, तब तो दिल्ली पुलिस को पता होगा ना कि यहाँ पर घर बन रहा है, पर दिल्ली पुलिस यहाँ पर आकर के पैसा लेकर के जाती थी, इन लोगों से पैसा लेकर के जाती थी, उसके बाद कहती थी अब घर नहीं टूटेगा। पर जो ठगी इन लोगों के साथ हुई है वो आगे चल के दिल्ली में आपके साथ हो सकती है, मेरे साथ हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जो स्कैम एक बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है, चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, खास तौर पे यमुना किनारे वाला एरिया, तो क्या इसको रोका जाना नहीं चाहिए? जो डीलर ने इन लोगों को ज़मीन बेचा, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? जिस पुलिस वाले ने इनसे पैसा लिया, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? उन सब अधिकारियों को पकड़ना चाहिए और लाइन में खड़ा करके पूछना चाहिए कि तुमने इन लोगों को यहाँ पर बसने कैसे दिया? जब पावर ऑफ अटर्नी का पेपर बन रहा था तो उसके ऊपर एड्रेस तो लिखा होगा ना, तो जिस अधिकारी के पास गया होगा साइन करने के लिए, उसने पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि ये सरकारी ज़मीन है, पर उसके जेब में भी नोटों की गड्डी डाल दी गई होगी, तो उसने साइन कर दिया। क्या वहीं पर उस अधिकारी को नहीं रुक जाना चाहिए और इनको नहीं बताना चाहिए कि आप लोग यहाँ पर शिफ्ट मत होइए या फिर यहाँ पर मत बसिए, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये सरकारी है, आप लोगों से कभी भी छीन सकती है। इन सब लोगों को अंधेरे में रख करके यहाँ पर ज़मीन का कारोबार किया गया, करोड़ों रुपए की ठगी की गई, पर अभी भी जो डीलर है, जो ठगी करने वाला है, या जो अधिकारी हैं जितने साइन किए हैं, पैसे लिए हैं, सब मज़े में है। और इन लोगों का घर अब यहाँ पर टूट चुका है, बुलडोज कर दिया गया है, समतल ज़मीन कर दी गई है। फ्री में पढ़ाते थे या पैसा लेते थे? फ्री में पढ़ाते थे। कम से कम 5-6 साल से पढ़ा। आपने बोला नहीं कि ट्यूशन को छोड़ देने के लिए कम से कम? नहीं माने, कोई नहीं माना। नहीं माना? यहाँ पर हम मंदिर, हम खुद सब लोग मंदिर के पुजारी हैं, तब भी वो लोग नहीं मान रहे, तो मंदिर को तो किसी मुश्किल से छोड़ा इन लोगों ने। मंदिर को कैसे छोड़ दिया फिर? क्या बोला आप लोगों ने? अब सब लोग इकट्ठे हुए तब छोड़े, तो मंदिर को भी तोड़ देते वो लोग। और इलाके के लोग सारे इकट्ठा होकर के बोले कि वहाँ पीछे जो मंदिर है या फिर अंदर ये मंदिर है, सबको छोड़ देने की। हाँ जी। इसकी नहीं कही, इसको खुद छोड़ दिया जी।
मंदिर के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा। ये मोती और महासंघ का मंदिर है, शांतनु ठाकुर जी की मंदिर है, और लोग तो बोलते मंदिर सारा तोड़ दो, तोड़वाने में और बिजी है लोग इसको। हमने कितना कहा, ये पुजारी की घर है, छोड़ दो, किसी को नहीं छोड़ा। और टाइम भी नहीं दिया इन लोगों ने, जो थोड़ा टाइम देते हम लोग कहाँ हट जाए कहीं से। अब मंत्री जी की वो क्या कहे। मंत्री जी को आप महिला है, मुख्यमंत्री भी महिला है, महिला का दर्द नहीं समझती है दिल्ली की मुख्यमंत्री? क्या समझती तो टाइम देता ना। मुख्यमंत्री अगर समझते उतना तो टाइम देते, टाइम भी नहीं दिया। जैसे मना करके गए, सामान खाली करो, तुरंत ही जीसीबी आ गया गाड़ी तोड़ने के लिए। हम लोगों को कोई टाइम नहीं दिया था, कहीं कमरा भी देख ले या कुछ कर ले। मंदिर को तो बहुत मुश्किल से अभी बचाया, हाथ पैर जोड़ के सब ये सब तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे। ये मंदिर तोड़ रहे थे क्या? ये मंदिर भी तोड़ रहे थे, वहाँ जो भी तोड़ रहे थे। ये शिव मंदिर में भी जीसीबी लगाए थे। हम लोगों ने हाथ पैर जोड़ के मना किया। यहाँ पर मतलब जो हिंदू मुसलमान सब मिल करके मना किया यहाँ पर। जी मुसलमानों ने भी मना किया मंदिर को लेकर के। अब क्या बोलूं, हमने तो मना किया सर, अब पता नहीं क्या बोलूं, सब नहीं जी। तुम सोच रहे हो कि सब लोगों ने आके मना किया, ऐसा नहीं है। हाँ। हम लोग सब वो अपने में बिजी हैं, वो अपने में बिजी। कौन किसको बोलेगा कि मतलब बचा लो? हम अपने में बिजी हैं, हम कह रहे हमारा बचाओ, वो कह रहे हमारा बचाओ। तो ऐसा तो नहीं है ना कि तो आप सोच रहे हो सारे लोग इकट्ठे होके कहाँ से बचा लेंगे। जैसे जब मैं अंदर आया था ना, तो एक मिले थे वो, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने किसी तरह मिल करके यहाँ पर मंदिर को नहीं बचाया। जो आप बोल रहे हो ना, सबने मिलकर किसी ने नहीं बचाया। सब अपना घर को लेकर टेंशन में, सब सोच रहे हैं मेरा घर टूटा तो कौन किसका साथ देगा बताओ। यहाँ सुबह मैं सो के उठी हूँ, बोला घर खाली करो, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। कम से कम एक लोगों को बोलना चाहिए कि हाँ इतना दिन का हमको टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा ठीक है। नहीं, कोई टाइम भी नहीं मिला, तोड़ दिया। आप लोगों ने खरीदा था जमीन या फिर यहाँ पे? वैसे तो हमने ये खरीद के ही रखा था। अब क्या करें, मतलब आप लोगों के साथ भी ठगी हुई। मंदिर तो कर। हाँ बोलो ना आप। ये मोती महासंघ की मंदिर है, हमारे जो शांतनु ठाकुर जी है उन्हीं का मंदिर है। उन्हीं की मतलब उन्हीं की उसी से बना है। और उन सब लोग यहाँ भंडारा भी होते हैं। 5 दिसंबर के भंडारा है, कम से कम 1000-2000 लोग यहाँ इकट्ठा होता है। अब हम कहाँ पे क्या करेंगे? देखो ना, सारा मंदिर का सामान निकाल दिया, सारा सब निकाल, सब बचा दिया है ना। बहुत मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के मंदिर को भी तोड़ रहे थे, हाथ पैर जोड़ के रोक रखा है मंदिर को। उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि मंदिर क्यों खड़ा है, मंदिर को भी तोड़ो। बहुत लोगों की शिकायत है मंदिर को। सारे पीछे से लोग लगे हुए हैं कि मंदिर क्यों रुका है, मंदिर को भी तोड़ो। सारे लोग यहाँ पे जितने पीछे से भी, वहाँ बिल्डोजर यहाँ से लौट के चली गई थी, इनका घर बच गया था, इनका हमारा भी थोड़ा सा सामने से तोड़ा था, यहाँ से वापस चली गई थी। लेकिन वहाँ पे लोगों ने चक्का जाम करवा के बाकायदा वहाँ से बुलडोजर फिर मतलब बुलाया कि तोड़ो, उसके बाद जाके सारा टूटा है। मंदिर भी तोड़ो। कौन लोग थे वो? अब हम लोग तो यहाँ थे ना। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता कौन लोग थे? नहीं, वहाँ पीछे से लोगों ने तो बोला है कि आप तोड़ो, उनका क्यों छोड़ो, उनका भी तोड़ो। अब क्या करें, अब जब सबका टूट रहा था फिर हमारा। सब मंदिर में ही मतलब रहते हैं, यहीं हाँ, मंदिर के लिए ही हम लोग यहीं रहते थे, मंदिर में पूजा वगैरह करते थे। लेकिन उन्होंने हमारा घर भी तोड़ दिया। वो भी मंदिर रुका है, वो भी बहुत मुश्किल से रुका है। तो आगे रुका रहेगा, इसकी गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। मैं तो अभी कह रही हूँ कोई गारंटी नहीं। उसमें भी पुलिस बार बार आ रही है, वीडियो ले रही है, फोटो ले रही है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि अपने मंदिर क्यों खड़ा कर रखा है, मंदिर को भी तोड़ो। कोई चांस नहीं है। ये वाला भी तोड़ रहे थे, ये भी मेरे पापा ने कितना मुश्किल से रोका है। पीछे से एक आदमी बोल रहा था ये भी तोड़ो। ये पीछे से एक आदमी ने बाकायदा बोला, मेरे पापा ने रोका कि आप, हम लोग तो रह नहीं पा रहे, कम से कम भगवान को तो छोड़ दो। जब जाके रोका है, मतलब छोड़ा है यहाँ पे। आप लोग कितना साल से रह रहे हैं यहाँ पर? हमको तो यहाँ बहुत साल हो गए रहते हुए। मेरे पैदाइश यहाँ का है, मेरे भाई का पैदाइश यहाँ का है। और ये मंदिर कम से कम 10-12 साल से ज्यादा हो गए हैं। 12 साल से ज्यादा। हाँ, तो आप लोगों को तब नहीं पता था कि ये गवर्नमेंट की जमीन है? देखो बोल के बेचते हैं। हाँ, बोल के नहीं बेचते। डीलर है नहीं, मौका बोल के बेचा था किसी को, वो तो अपने फायदा करके चला गया, फंसा दिया सब गरीब आदमी को।